हम लोग कहाँ पे बात कर रहे हैं आज? अडानी ग्रुप के बारे में। ठीक है। तो अडानी ग्रुप पे जो एलिगेशन लगाया, कौन भाई? ये जो है हिडनबर्ग। हिडनबर्ग जो फर्म है, ये लोग जो अपना रिपोर्ट में एलिगेशन लगाया अडानी ग्रुप पे, उस पे अडानी ग्रुप ऑफ कंपनी ने जो बीएससी और एनएससी को रिपोर्ट दिया है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। ठीक है भैया, अडानी ग्रुप ने 27 जनवरी को क्या किया है? 27 जनवरी 2023 को, मैंने हिडनबर्ग का जो रिपोर्ट जो था उसका रिस्पॉन्स में क्या किया है, मैंने जवाब दिया है। ठीक है, एनएससी और बीएससी को। तो ये कब एलिगेशन लगाया? ये जो एलिगेशन लगाया 24 तारीख को लगाया, 24 जनवरी 2023 को, अडानी ग्रुप पे। हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। ठीक है, तो लंबा चौड़ा ठीक है एलिगेशन लगा दिया। ये हिडनबर्ग रिपोर्ट, ठीक है, ये लोग रिसर्च करके जो भी पता नहीं क्या रिसर्च किया है। अभी आते हैं हम लोग दूध का दूध पानी का पानी, बहुत सारा बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये लोग जो एनएससी और बीएससी को दिया है, ये अडानी ग्रुप वालों ने जो रिपोर्ट सौंपा है, ठीक है, इसके अगेंस्ट जो जवाब दिया है उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या क्या है इस, ठीक है, जवाब में। पहला तो कुछ समरी बोला अडानी पोर्टफोलियो का, एग्जीक्यूटिव समरी दिया। ठीक है, उसके बाद गवर्नेंस स्टेटस, फिर क्रेडिट स्टेटस, लोन जो लिया है अडानी ग्रुप ने अगेंस्ट शेयर उसका स्टेटस, अकाउंटिंग और ऑडिट के बारे में लिखा है, फिर रेगुलेशन के बारे में, रेगुलेटरी इंटरफेस के बारे में, और फिर पब्लिक से रिलेटेड डिस्क्लोजर के बारे में बात किया। मैंने इतना चीज़ है। ये टोटल जो इन लोगों ने एनएससी बीएससी को दिया है, इसमें इतना इंडेक्स बोला है, ठीक है, टेबल दिया हुआ है कंटेंट का, जो उसका कंटेंट का टेबल दिया हुआ है। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव समरी में क्या क्या है? सबसे पहला बात जो है, ये लोग जो टोटल कितना 88 ना कितना एलिगेशन लगाया, ठीक है, तो इसका बोला 21 जो क्वेश्चन है इन लोग का, जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आरपीटी, ठीक है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन और कोर्ट केसेस के बारे में दिया गया है, वो कुछ भी नहीं है, आर नथिंग बट अडानीज पोर्टफोलियो ओन पब्लिक डिस्क्लोजर एज फॉर एज बैक एज 2015। माने ये बोलने का ये कोशिश कर रहे लोग, जो 88 में से 21 जो एलिगेशन आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन या कोर्ट केसेस के बारे में लिखे हैं, वो तो हम लोग स्वयं ही दुनिया को बताए हैं, पब्लिक को बताए हैं डिस्क्लोजर दे करके। ठीक है, 2015 से लेकर के इसके बारे में बात किया। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो बात किया ये लोग रिपोर्ट में जो बोला अडानी ग्रुप वालों ने जो बोला है, ठीक है, बोला अकाउंटिंग और इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, अकाउंटिंग और इन्वेस्टिगेशन के बारे में, दी अवॉइड ऑफ फैक्ट्स। तो इस पे इन लोगों ने बात किया, जो 9 पब्लिक लिस्टेड एंटिटी जो है, जिसमें से 8 जो है वो जो ऑडिट कर रहा है वो बिग 6 कर रहा है। ठीक है, माने बड़ा बड़ा ऑडिट फर्म कर रहा है, पूरा दुनिया का जो बड़ा बड़ा फर्म है वो काम कर रहा है। माने ऑडिट कौन कर रहा है भाई? नॉट हो इन लोग का लिस्टेड कंपनी है, पब्लिक लिस्टेड एंटिटी है, जिसमें से 8 का ऑडिट कौन कर रहा है? जो बिग, जो दुनिया का सबसे बड़ा बड़ा फर्म है उसमें से 6 कर रहा है भाई। ठीक है, तो अभी उन लोग का भी डिस्क्लोजर दिया, आगे स्लाइड 13 पे दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद कुछ लिवरेज पे बात किया, लिवरेज के बारे में। हालांकि जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वाला होगा उस सबको थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन लिवरेज के बारे में बात किया, ऑन लिवरेज और ओवर लिवरेज इशू। ठीक है, तो बोला उस पे इन लोगों ने रिपोर्ट भी दिया हुआ है, रेटिंग से रिलेटेड बहुत सारा चीज दिया, वो स्लाइड 9 में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद रेवेन्यू और बैलेंस शीट के बारे में बात किया गया, जो आर्टिफिशियली मैनेज्ड, इन्फ्लेटेड वगैरह वगैरह। तो फिर ये बोला जो नॉन लिस्टेड कंपनी में से
6 जो है स्पेसिफिक सेक्टर रेगुलेटर के, ठीक है, हिसाब से रिव्यू करता है उसका, कौन क्या क्या चीज को, रेवेन्यू को, कॉस्ट को और कैपेक्स को। तो रेगुलेटर है भाई, भाई नॉट हो लिस्टेड कंपनी में से 6 जो है स्पेसिफिक सेक्टर रेगुलेटरी रिव्यू के अंदर में क्या होता है, आता है। तो वो लोग रिव्यू करते हैं रेवेन्यू के लिए, कॉस्ट के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, वो भी लोग आगे डिस्क्लोज किया हुआ है, ठीक है। और कुछ कुछ बात किया है, प्रोमोटर होल्डिंग सब के बारे में भी बात किया है, ठीक है। तो पहला पे तो ये दिखाया, उसके बाद आगे बात करते हैं, ठीक है। सब पे बात करेंगे, धीरे धीरे बात करेंगे, ठीक है। अब ये लोग जो है ना, ये लोग लिस्टेड एंटिटीज का इधर डिटेल दिए, ठीक है। जो डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी है उसके बारे में बात किया और उसका रेटिंग दिया है। तो रेटिंग तो आपको समझ में आ जाएगा, सब में स्टेबल स्टेबल पॉजिटिव ऐसे करके दिया हुआ और अच्छा रेटिंग दिया हुआ है। इन लोगों ने ये बताया, जो हम लोगों का जो सिक्योरिटीज है उसका रेटिंग देख लीजिए, क्योंकि ये पूरा जो मुद्दा आया है, ठीक, एफपीओ आने से पहले आ गया। एफपीओ आया ये लोग का, ठीक है, उससे जस्ट पहले आ गया। तो इन लोगों ने ये बताया, जो हम लोगों का जो लिस्टेड इंटिटीज है और उसका जो रेटिंग किया गया है, वो रेटिंग देख लीजिए कितना अच्छा ही है वो। और इंटरनेशनल रेटिंग के बारे में भी कुछ बात किया गया है, ठीक है। ये है पोर्टफोलियो रेटिंग वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। तो आते हैं आगे, और आगे क्या बात है। तो रेटिंग के बारे में बता दिया, फिर लोन के बारे में बताया, जो लोन अगेंस्ट शेयर स्टेटस, हम लोग इतना बात क्यों कर रहे हैं, ये एनएससी बीएससी को दिया गया है, ठीक है। ये रिपोर्ट अडानी ग्रुप सौंपा है, तो उस पे देखते हैं ये लोग क्या क्या बताने का कोशिश किया, फिर सब पे आ जाएंगे, उस पे भी आएंगे, ठीक है। आगे और चीज सब पे डिस्कस करना बाकी है। अकाउंटिंग और ऑडिट स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट बात है, और यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट कनेक्शन भी है, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को, जो कितना अच्छा से लिखा। तो इन लोगों ने कहा, जो 9 लिस्टेड में से 8 लिस्टेड कंपनी जो है, इनके जो ऑडिटर है वो बिग ऑडिटर हैं, ठीक है। बिग 4, बिग 6, आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है। तो वो है, इसमें ए एंड वाई का नाम है, ठीक है। ए एंड वाई, ये सब बड़ा बड़ा ऑडिट फर्म है, जो इंडिया का जितना भी बड़ा बड़ा फर्म है, जितना भी बड़ा बड़ा कंपनी है इंडिया का, उन लोगों का ऑडिट यही लोग करते हैं, बिग 4 बिग 6 करता है, ठीक है, जनरली। तो एक ये बात है मुद्दा का। इसमें जो एक ई लोग का है, कहाँ पे आ गया है मुद्दा, ये शाह ढंढारिया एंड कंपनी वाला। बाद बाकी का जितना भी है उसका तो बिग 6 में से है। इन लोग का है जो भाई शाह ढंढारिया एंड कंपनी वाला जो है, इसके लिए वो लोग थोड़ा क्वेश्चन उठा रहा है, ठीक है। हम इस पे बड़ा इंपॉर्टेंट लिंकेज है इस पे, ठीक है। ये लोग बोल रहे हैं, जो अडानी टोटल गैस का जो ऑडिटर है, ये शाह ढंडारिया एंड कंपनी है, 4 ही पार्टनर है, 32,000 ऑफिस का रेंट दे रहा है, वगैरह वगैरह, जो बहुत सारा मुद्दा जो है, इस पे एक बात आना है, ठीक है। बाद बाकी का तो जितना भी ऑडिटर है, स्टेटरी ऑडिटर आप देख रहे हैं, बिग 6 में से है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये एक मुद्दा हो सकता है, ठीक है। अभी इससे जब कनेक्ट करेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। पहले देखिए ध्यान से। तो हम इस पे फिर से आएंगे, शाह ढंडारिया एंड कंपनी पे 4 पार्टनर है, यंग है, 27-28 साल वाला है, 3 ठो उसमें से, एक ठो 40-45 साल का, 45 साल के आसपास का, ठीक है। पार्टनर 3 पार्टनर कम एज वाला है, ठीक है। इतना ऐसा ऐसा बात है जो समझ में नहीं आएगा, खैर आते हैं सब पे, ठीक है। उसके बाद क्या बात हुआ, ये लोग जो बात किया, जो 9 में से 6 जो है स्पेसिफिक रेगुलेटर के तहत आता है। तो जितना रेगुलेटर रहेगा उतना निगरानी रहता है कंपनी के ऊपर। वैसे भी लिस्टेड कंपनी पे बहुत ज़्यादा निगरानी रहता है, लेकिन अगर कोई और रेगुलेटर आ गया, ठीक है, तो इसमें से 9 में से बोल रहे हैं, जो 6 ठो जो है वो स्पेसिफिक रेगुलेटर आता है, वो सब दिया हुआ है, ठीक है। तो वो भी इसका हिसाब किताब इस पे नज़र रखता है, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा बोला, जो सेबी है,
ठीक है। इसके अलावा सेबी, बीएससी, एनएससी का रिक्वायरमेंट जो है लिस्टेड एंटिटी के लिए, वो तो करता ही है ये लोग। ठीक है, बहुत रफली कर रहा हूं। उसके बाद ये कुछ बात बोला जो जो हिडनबर्ग का जो जितना एलिगेशन, 88 एलिगेशन, पता नहीं कैसे कैसे क्या क्या पुराया है। ठीक है, सब पे आते हैं, धीरे धीरे आते हैं। तो इन लोगों का कहना है जो अडानी का पोर्टफोलियो जो है उसमें हिडनबर्ग का जो क्वेश्चन है या असर्शंस है, असर्शंस वर्ड यूज किया, बढ़िया यूज किया। ठीक है, तो क्वेश्चन और असर्शन जो है उसमें ये क्वेश्चन बाय नंबर दिया हुआ है, करीब 21 ठो जो है। बोला ये तो बेकार है, एकदम बेकार है। अगर आपको बात समझ में आ रहा है, सही में बेकार है। इसलिए बेकार है क्योंकि ये उठाया कहाँ से है, जो अडानी ग्रुप ने ही जो डिस्क्लोजर दे के रखा है वहां से उठाया। यानी कि जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को लेकर के है, टीआरआई को लेकर के है, या कोर्ट केसेस को लेकर के है। टोटल 21 एलिगेशन है। ये क्वेश्चन नंबर जो है ना, 88 क्वेश्चन जो लोग लगाया, असर्शंस जो लगाया, ये उसमें से क्वेश्चन नंबर बोला बोला ये क्वेश्चन नंबर जो है जो रिलेटेड है क्या चीज से, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से, डीआरआई से रिलेटेड है। उसके बाद कोर्ट केसेस से लेके, बोला ये तो बेकार का ही पूछा है 89 88 में से। ये तो हम लोग जो पब्लिक डोमेन में डिस्क्लोजर दिए उसी में से उठा के किया है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, और ये उससे पहले का भी चीज सब है, खैर हटाइए। तो वो लोग ये कहाँ कहाँ पे डिस्क्लोज किया हुआ है वो अडानी ग्रुप ये बोल रहा है, जो यहाँ यहाँ पे हम लोग ये सब लगाए थे, हम ही लोग दिए थे डिस्क्लोजर, वहीं से कॉपी पेस्ट कर दिया। भाई हम ही जो बात दिए वही उठा करके ये लिख रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। ठीक है, तो इतना बात ये लोग का हो गया। चलिए हम एक मुद्दा पे इस पे आप लोग को बोले जो एक बड़ा अच्छा सा कनेक्शन है। ये लोग जो क्वेश्चन उठाया, ठीक है, पता नहीं हम इंडियन लोग को बड़ा दिक्कत है। ठीक है, क्या दिक्कत है? सबसे पहला बात समझिए, जो ये जो हिडनबर्ग रिसर्च जो किया है और जो रिपोर्ट दिया है और जो एलिगेशन लगाया, जो अडानी ग्रुप के बारे में, जो वर्ल्ड का थर्ड रिचेस्ट मैन कैसे धोखाधड़ी कर रहा है, कॉर्पोरेट हिस्ट्री में सबसे बड़ा है, ये है वो है। ठीक है, सबसे पहला बात, कोई भी अगर इल्जाम लगा रहा है, ठीक है, तो उसके बारे में देखिए वो आदमी कितना बड़ा है, उसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। ठीक है, समझिए बात, अभी समझ में आ जाएगा, 2 मिनट और दीजिए, समझ में आ जाएगा। सबसे पहला बात तो जो एलिगेशन लगा रहा है, ठीक है, उसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं, करना पड़ेगा। ठीक है, जरूरी है, क्योंकि क्या एलिगेशन लगाया, क्या है, ये है वो है, सब चीज सेकेंडरी है। सबसे प्राइमरी बात है कौन एलिगेशन लगा रहा है, वो भी तो मुद्दा है। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा। ये जो है हिडनबर्ग रिसर्च एलएलसी, एक इन्वेस्टमेंट, क्या बोला भाई, ठीक है, देखिए समझ में आ जाएगा। ये इन्वेस्टमेंट, ये कंपनी, ये जो फर्म है हिडनबर्ग रिसर्च एलएलसी, ये इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म है। सबसे पहला बात देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म है, ठीक है, जो क्या चीज पे फोकस करता है, एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलिंग। ओहो, शॉर्ट सेलिंग करता है, आते हैं। ठीक है, शॉर्ट सेलिंग का एक बात आया, जो नाथन एंडरसन करके कोई है, यानी कि ये फर्म जो है, कौन उनका फाउंडर कौन है, ये नाथन एंडरसन है, जो न्यूयॉर्क सिटी बेस्ड फर्म है। ठीक है, अब समझिए मजेदार, यानी कि ये फर्म का फाउंडर कौन है, नाथन एंडरसन। जुम्मा जुम्मा कितना दिन हुआ है, 2017 में तो ये फर्म बना ही है। ठीक है, इसका एम्प्लॉय कितना है, देखिए अभी आपको बात सब समझ में आएगा जब कनेक्ट करेंगे तो। ठीक है, इसका 5 ठो एम्प्लॉय था, अभी पता नहीं कितना है, वो भी डिटेल नहीं है, ज्यादा सर्च कीजिएगा आपको पता चल जाएगा। आप मान लीजिए ना कितना होगा, 2021 में 5 था, 17 में भी, 20 में भी ऐसे ही 4 5 था। तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय मात्र 4 5 ठो है। इसका औकात कितना है, ये बात से आपको समझ में आ जाएगा। दो बात बोले हम, ठीक है, ध्यान से समझिए। दो बात क्या क्या बोले,
पहला बात, जो ये शॉर्ट सेलिंग फर्म है, क्या बोले, शॉर्ट सेलिंग फर्म है भाई, शॉर्ट सेलिंग फर्म है। इसका काम क्या है समझिए। ये ये जो फर्म है, कहाँ गया भैया, यहीं पे लिख लेते हैं ना। ये हिडेनबर्ग रिसर्च फर्म जो है, ये शॉर्ट सेलिंग फर्म है। और इसका, ये कोई नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये कोई संस्था नहीं चला रहा है। अब मेरा बात समझ रहे हैं क्या, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसका काम क्या है, पहले उस बात को समझिए। इसका काम है शॉर्ट सेलिंग। मतलब ये लोग क्या करता है, ठीक है, ये लोग अभी तक क्या किया है, हालांकि ज़्यादा पुराना कंपनी ही नहीं है, 2017-18, कितना एज ही, माने इसका लाइफ ही कितना दिन का हुआ है कंपनी का। और ये बंदा ही जो है, इसका क्वालिफिकेशन देख लीजिए आप, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या बोला, सबसे पहले बात समझिए, ये हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट जो निकाला, ये शॉर्ट सेलिंग फर्म है। ये क्या करता है, जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस वगैरह में डील करता है, सबको पता होगा, ठीक है, शॉर्ट सेल करता है। तो शॉर्ट सेल करता है, धंधा है अपना कर रहा है, धंधा नहीं है, दिमाग समझिए। ये लोग क्या करता है, ऐसा कंपनी को टारगेट करता है जिसमें इस लोग को इरेगुलरिटीज वगैरह मिलता है, ठीक है। तो इरेगुलरिटीज वगैरह मिलता है, तो ये लोग उसको क्या किया, उसको ढूंढता है, उस पे अपना ये लोग जो भी रिसर्च रिपोर्ट देता है, पता नहीं, ठीक है, इतना छोटा आदमी में क्या रिसर्च रिपोर्ट दे रहा है, बाद में आ जाते हैं उस पे, ठीक है। अभी हम किसी के पक्ष में नहीं है, डिस्क्लेमर के लिए बता दें, किसी का फेवर में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप स्वयं समझ सकते हैं इस बात को, ठीक है। तो शॉर्ट सेलिंग फर्म है ये, ऐसे ही पहले कोई कंपनी में इरेगुलेटरीज वगैरह के बारे में पता करता है, और फिर रिपोर्ट इशू करने, इसका बैड इंटेंशन समझ लीजिए, फर्म का कमाने का तरीका समझ लीजिए, एथिक्स समझ लीजिए, ठीक है। बहुत अनएथिकल प्रैक्टिस हो गया ये तो, ठीक है। पहले रिसर्च किया, सब कुछ पता कर लिया, फिर शॉर्ट पोजीशन पहले ले लेगा, ठीक है। उसके बाद जा करके क्या करेगा, रिपोर्ट देगा अपना, उसके बाद जब उसका शेयर गिर जाएगा, तब जाके खरीद लेगा और मोटा मुनाफा कमाता है, ठीक है। और भिड़ भी गया तो किससे, अडानी ग्रुप से, भाई देख तो लो, वर्ल्ड में 3 नंबर, उससे ही भिड़ गए, ठीक है। आते हैं, फेवर नहीं कर रहे, ना ही अडानी जी का, ना ही इनका, ठीक है, लेकिन इनका बहुत सारा चीज पे बात होना चाहिए, ठीक है। तो शॉर्ट सेलिंग फर्म है, हम लोग क्या क्या बात की, आते हैं फिर से उस पे। तो ये शॉर्ट सेलिंग फर्म है, आप समझ गए होंगे शॉर्ट सेलिंग, ठीक है। तो ये एंडरसन जी सब क्या करते हैं, शॉर्ट सेल पोजीशन ले लिए और फिर उसके बाद रिपोर्ट इशू कर दिए, और शेयर का प्राइस घट गया, ठीक है क्या, तब जाके इसको फिर बाई कर लिया, पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया, ठीक है क्या, और मोटा मोटा पैसा बनाते हैं। ये हो गया। क्या पता इनका इंटेंशन ऐसा हो भाई, कर लो, अडानी ग्रुप पे ही कर लो, ठीक है, अडानी ग्रुप पे ही कर लो और अच्छा खासा पैसा कमा लो, क्या फर्क पड़ता है, ये है कौन, ये फर्म है कौन, पहले वो तो समझ लीजिए। क्या है, कोई रेगुलेटरी बॉडी है, इंडिया का है, दुनिया का, कौन मान्यता है इसका, बहुत सारा बात आता है, ठीक है। इस बंदे का फर्म का लेवल क्या होगा, इससे आप दिमाग लगा लीजिए, 4-5 एम्प्लॉय तो यहाँ पे पान दुकान वाला रखता है, ठीक है। तो 4-5 एम्प्लॉय 2021 के हिसाब से, हालांकि हम बात कर रहे हैं, 10 हो 15 हो, क्या फर्क पड़ता है, पान दुकान छोटा सा छोटा दुकान में इतना एम्प्लॉय रहता है। क्वालिफिकेशन का बात कर लीजिए, कितना क्वालिफिकेशन है इनका, ठीक है, वो भी बात हो जाएगा। कोई बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन, बहुत लेवल वाला बंदा, वैसा भी कुछ बात नहीं है, ठीक है। अभी पता चल जाएगा इनके बारे में, कुछ बैचलर डिग्री वगैरह दिया हुआ है, इंटरनेशनल क्या सब लिखा हुआ है, ठीक है। 38 साल का एज है, पता नहीं। तो क्या चीज पे बात कर रहे थे, इनका क्वालिफिकेशन क्या है, जब इनका ही क्वालिफिकेशन इतना नहीं है। अच्छा, वो जो हम लिंक करने वाला बोले थे, वो भी इम्पोर्टेंट मुद्दा है, ठीक है। वो इम्पोर्टेंट मुद्दा क्या है, ये लोग क्या बात किए वो समझिए, ठीक है। ये लोग बात किए, जो ये जो फर्म है, कहाँ पे गया, एक सेकेंड, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा हालांकि,
इन लोगों का एक ऐसा है, हालांकि पूरा इतना टाइम किसके पास में इतना लंबा चौड़ा रिपोर्ट पढ़ेगा, फिर भी समझिए, ठीक है। समझना क्यों जरूरी है, शाह ढंढारिया एंड कंपनी, इसमें 4 पार्टनर है। समझिए मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, कितना पार्टनर है, 4 पार्टनर है, ठीक है। 4 पार्टनर जो है, तो 4 तो पार्टनर है, इम्प्लॉई कितना है वो बात है। अब 10 है, 15 है, 20 इम्प्लॉई है, माने 8 किल होगा, इम्प्लॉई होगा, वगैरह वगैरह, तो वो बात है। उसके बाद ये 4 पार्टनर में एक का एज 40-45 के बीच में होगा, और बाद बाकी 27-28 साल के आसपास का है, 27-28 ऐसे ही एज का 3 पार्टनर है। तो ये बोले जो इनके पास में अप्रोप्रिएट, इन लोगों के हिसाब से मैंने माइंड में जो आया, जो उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सबसे पहला बात तो 45 साल का सीए का डिग्री होगा, सीए फर्म है तो ठीक है, सब पार्टनर चार्टर्ड अकाउंटेंट एटलीस्ट है, और जो क्वालिफिकेशन होगा, तो ये सीए है, इनके पास में नहीं है। इनका 10 गुना बड़ा, 5 गुना बड़ा, 3 गुना है बड़ा सीए फर्म है, जितना मन होगा बाहर से तो भी तो ऑडिट का लड़का आएगा ना ऑडिट करने के लिए, और ये लोग बोल रहे हैं पब्लिक कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता। भाई दिमाग लगाओ, सी इंस्टीट्यूट बोलता है 21 साल होने के बाद, 21 ईयर के बाद क्या कर सकता है, वो ऑडिट कर सकता है। पब्लिक कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी क्या है, भाई इनका भी तो प्राइवेट कंपनी है, छोटा सा इतू सा है, ठीक है। 21 साल में तो सीए कर ही सकता है, कोई भी किसी भी कंपनी का ऑडिट कर सकता है, ठीक है, वो तो दिमाग से होता है। और ये सब तो एलिगेशन एकदम बेकार है, अगर इस हिसाब से देखा जाए, जो 4 ही पार्टनर है, इतना ही है, तो ये बहुत ये है, और स्टेटरी कंपनी है, ये बहुत मैंने बेकार है। इन लोग इस हिसाब से तो इस पे बात ही नहीं होना चाहिए। भाई तुम लोग भी तो कौन हो वो भी तो देख लो। इन लोग का बारे में अगर देखिएगा, ठीक है, तो 4-5 एम्प्लॉई है इन लोग का, कितना बोले, 4-5, और इनका ही क्वालिफिकेशन देख लीजिए, सीए से ज़्यादा है क्या, सीए सी एफ है क्या है, कितना बड़ा क्वालिफिकेशन है, एज कितना है, अरे फर्म ही कितना पुराना है, ठीक है। ये जितना लगाए 88 ठो, और मन ग्रहण बहुत सारा कहानी भी होगा, ठीक है। अब बढ़ाना पड़ेगा ना, आप जैसे कोई क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं तो क्या होता है, 10 पॉइंट को आप 15 पॉइंट लिख देते, 20 पॉइंट लिख देते। समझने का कोशिश कीजिए, मैं जो बोलने का कोशिश कर रहा हूँ उसको कभी अलग तरीका से सोचिएगा। आप इसके बारे में, इस फर्म के बारे में भी रिसर्च कीजिए, ठीक है, कितना इसका औकात है इस फर्म का और इस बंदे का, और कितना बड़ा फर्म है ये भी तो देख लीजिए, और फिर किससे रहा वो भी देख लीजिए, ठीक है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है। ये सब तो हो गया, ठीक है। इसके बाद जो 21 ठो एलिगेशन 88 में से, तो इन्हीं लोग का जो पब्लिक डोमेन में था उसी में से किया, ठीक है। तो वो बात तो हटा दीजिए, बाकी का इन लोग का जो बोलना है, इन लोग का बोलना है जो सेल कंपनी फॉर्म करके, जो ऐसा ऐसा देश है जहाँ पे टैक्स बहुत कम लगता है, वहां से अपना फॉर्म है, तो ये पहले से भी बहुत सारा अडानी ग्रुप पे अफवाह लग रहा है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है, अब अफवाह सबको पता है, ठीक है, जिसने शेयर में इन्वेस्ट किया हुआ, मेरा कोई पोजीशन वोजीशन नहीं है, और मैं किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या बोला फिर से समझिए, जो एलिगेशन लगाया सेल कंपनी फॉर्म करके, जो ये लोग अपना ही कंपनी में इन्वेस्ट करता है, मॉरिशस और दूसरा दूसरा देश से, ठीक है, वो वाला, और अपना ही कंपनी माने शेयर का दाम बढ़ाना, ये चीज़ है। तो ये तो पहले भी लगा था, बहुत टाइम आदमी बोलने वाला तो बोलता है, और होगा भी क्यों नहीं। अगर मान लीजिए, इंटरेस्टिंग बात सब है, पहले कभी 200 रन होता था क्या, मैं वनडे का बात कर रहा हूँ, नहीं होता था 200, 194 शहीद अनवर का था, ठीक है क्या। सचिन तेंदुलकर 200 मारा, उसके बाद तो झड़ी लग गया, बहुत ज़्यादा झड़ी नहीं लेकिन ठीक ठाक ही लगा। इंडियन खाली देख लीजिए, 200 दोहरा शतक ठोक दिया कितना, और अभी तो हाल फिलहाल में 2 ठोर मार दिया, ठीक है क्या, और वो 5-10 वनडे खेला होगा, इतना ही औकात वाला बंदा। तो अगर अनएक्सेप्शनल ग्रोथ होता है, सबको पता है कितना का पी मल्टीपल पे मिल रहा है, वगैरह वगैरह, ठीक है, कितना कम शेयर का प्राइस में ग्रोथ हुआ है, या वैल्यूएशन कितना महंगा है, सबको पता है। रिटेल इन्वेस्टर को छोड़ दीजिए तो सबको पता है ये बात,
ठीक है। इन लोग का और भी बहुत सारा एलिगेशन है, हम ये नहीं बोलते हैं ये लोग जो एलिगेशन लगाया उसमें क्या सत्यता है क्या है, लेकिन इन लोग का भी औकात देख लीजिए। एलिगेशन लगाना ठीक है, आप भी किसी कंपनी पे बनाइए ऐसे ही 200 400 बस हो गया। और एक सीए फर्म जिस लोग के लिए लोग थोड़ा मोड़ा बात किया, ठीक है, तो वो ऑडिट फर्म का औकात 4 पार्टनर है या 32,000 ही रेंट दे रहा है। कोलकाता में ऐसा भी फर्म है ठीक ठाक ही अच्छा खासा माने लेवल वाला फर्म जिसका 1,000 रुपया भाड़ा है। आप पता कीजिए ना, कोलकाता में बड़ा बाजार में ऐसा ही है, 1,000 2,000 भाड़ा में मिल रहा है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो वही हो गया ना, जिसका अगर मान लीजिए भाड़ा नहीं दे रहा है तो फर्म बड़ा नहीं होगा क्या? अपना बिल्डिंग में कर रहे थे, भाड़ा पे करने से क्या बहस हो गया? कहीं पे हो सकता है बहुत कम भाड़ा है, कुछ ऐसा है। इंडिया का तो बहुत सारा रूल रेगुलेशन है। 50 रुपये में अभी बड़ा बाजार में ऐसा ऐसा कोलकाता में भाड़ा पे है जो आपको विश्वास ही नहीं होगा। 1.5 2 लाख नहीं, 5 लाख रुपया भाड़ा से ज़्यादा होना चाहिए, 10 लाख भाड़ा होना चाहिए। मंथली में बात कर रहा हूँ, वो लोग 50 रुपया दे रहे हैं मंथली। ठीक है, तो ये सब तो फालतू का एलिगेशन है। और कोई भी समझिए लिस्टेड कंपनी का अगर ऑडिट कर रहा है कोई भी सीए फर्म, तो अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, क्वालिफिकेशन तो सीए है। और 21 साल में जब आईसीआई दे रहा है तो 27 28 साल वाला तो बहुत बेकार एलिगेशन है। मैं सीए वाला पे ज़्यादा बोल रहा हूँ, क्योंकि इन लोग का एलिगेशन जो है क्या सही है क्या गलत है वो तो बाद में आएगा। सेबी है, एनएससी बीएससी, इतना सारा रेगुलेटर है, इतना आसान थोड़ी ना है, इतना आसान नहीं है। और जो सीए फॉर्म ऑडिट लिया है वो सोच समझ के लिया होगा और काम कर रहा होगा, ठीक है। तो ये सब बेकार है, उस हिसाब से तो भाई आप ही कितना बड़ा है। और आप विदेश से यहाँ पे कर लिए। एक बहुत अच्छा चुटकुला आ रहा था, छोड़िए कहानी याद आ गया, नहीं बोलेंगे अभी। इंडिया का बंदा इंडिया में फर्म खोल के उसका ऑडिट कर रहा है तो कुछ शक हो सकता है, ठीक है। और ये अमेरिका में रह के कितू सा फर्म है इनका, और क्या क्या। ठीक है, सच्चाई हो सकता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन अब हमको जो करना है सो कर ले, वो वाला बात है। मेरे पे केस कर दे, ये चीज़ हो गया, फिर हमको ये दस्तावेज दे दे वो दस्तावेज दे दे। अमेरिका में रह रहा है ना, तो इस हिसाब से वो लोग बोल रहा है, ठीक है। बात होने को बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, ठीक है, समझिए, जो कोई भी अगर एलिगेशन लगा रहा है, ठीक है, हम उसका सच्चाई को देखेंगे, जो एविडेंस दिया वगैरह वगैरह जो रिपोर्ट में सबमिट किया, लेकिन कौन लगा रहा है वो भी देखना पड़ेगा, उसके पास कितना इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी देखना पड़ेगा, उसका टीम क्या था उसको भी देखना पड़ेगा, उसका क्वालिफिकेशन क्या है देखना पड़ेगा। और एक बात ये आता है, हालांकि इसका ज़्यादा पुराना फर्म है नहीं, और ना ज़्यादा एज का ये बंदा है, ना ज़्यादा बड़ा इन लोग का टीम है, ठीक है। अब समझिए इतना बड़ा सेबी इतना रेगुलेटर के बीच बोला ये सब कुछ नहीं कर रहा है, और ये 2 4 आदमी पिद्दू सा, कोई देश का आदमी कहीं का आदमी कुछ भी बोल देगा, क्या क्वालिफिकेशन क्या लेवल है कुछ बात नहीं कीजिए, और बोल दिया और बस सब पागल हो गया, अरे ये हो गया वो हो गया। भाई है कौन तू? पहले वो भी तो बता कौन है तू, तुमको जो इतना लोग भाव दे रहा है, ये हिडनबर्ग रिसर्च वाला, ठीक है, पता नहीं कौन एंडरसन है, क्या है क्वालिफिकेशन? तुम्हारे जैसा जैसा 1,000 का 1,000 इसके अंडर में काम करता है, ठीक है। तो ऐसे हवा में, ठीक है, आपने जो रिपोर्ट दिया ये किया, लेकिन आपका भी तो उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, किस मुद्दा पे कैसे क्या बोल दिए, ठीक है। बहुत सारा हो सकता है, चाल हो, क्या पता वो भी हो सकता है, पॉलिटिकल कुछ ये हो, क्योंकि अडानी के बारे में बहुत सारा, अडानी जी के बारे में, गौतम अडानी के बारे में है जो मोदी जी का इनका ये तालमेल है वगैरह वगैरह। हो सकता है कांग्रेस वाला कुछ इस पे कुछ सेटिंग किया हो, वो इसके लिए काम करता हो वगैरह वगैरह, ऐसा भी तो हो सकता है। और कोई भी आदमी कुछ भी बोल देगा तो इतना करने का क्या है? अगर अडानी ग्रुप कुछ अगर किया होगा तो उसके लिए है ना बहुत सारा बॉडी रेगुलेटर देख लेगा ना। और बात रहा शेयर मार्केट का, शेयर मार्केट तो बहुत सेंसिटिविटी मैंने है होता है उसमें, ठीक है, बहुत सेंसिटिव मुद्दा होता है। माने थोड़ा सा पत्ता हिलने पे भी कोई शेयर 5 10% डोल जाता है, ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, ये तो होता रहेगा, ठीक है क्या। अभी कोरोना में कितना गिर गया था फिर उठ गया,
और कोई कंपनी पे कोई फ्रॉड का कोई कुछ भी हल्ला अगर कर दे या मीडिया में आ जाए रिपोर्ट, ठीक है, तो लोग उसको लेता है, जो इन्वेस्टर है उसका फायदा भी उठाता है शॉर्ट सेल करके। ये फर्म ही तो वही काम करता है। जो समझने वाला है वो तो समझ जाएगा, जिसका काम है यही शॉर्ट सेलिंग वाला। और सीना चौड़ा करके बोलता भी है जो मेरा शॉर्ट पोजीशन है। भाई तुम्हारा एथिकली ही तुम गलत हो, एथिकली ही राइट नहीं हो तुम। क्योंकि अगर मैं पब्लिक के लिए बढ़िया काम करूंगा तो उससे फायदा कमाने का नहीं सोचूंगा। इसका तो मुद्दा ही इस फर्म का कमाने का जो है वो अनएथिकल है, ठीक है, वही गलत है। आप भी समझिए ना, अपना स्वार्थ के लिए करेगा ही। अभी मान लीजिए शॉर्ट सेल किया और ये अडानी का शेयर जितना परसेंट टूट गया, 10%, 20%, ठीक है, तो ये कितना पैसा बना लिया होगा इसको, जब ये पता है हम रिपोर्ट इशू करने वाले हैं तो कमाने के लिए दिमाग लगाया हो। कुछ दूसरा पॉलिटिकल पार्टी भी कुछ दे ले लिया हो, बहुत सारा, हम एलिगेशन नहीं लगा रहे, आपको बोल रहे। कभी सोचिएगा तो बहुत सारा बात समझ में आएगा। एक सौ मुद्दा हो सकता है, लेकिन जो सबसे अहम मुद्दा है इसमें, ठीक है, देखो स्टॉक अभी एफपीओ आने वाला है, ठीक है, इतना बड़ा एफपीओ था, कितना हजार, 24,000, 30,000 करोड़, ठीक है, इतना बड़ा एफपीओ था। और उससे ठीक पहले ये रिपोर्ट आ जाता है, ठीक है, और वो शॉर्ट पोजीशन बनाया हुआ, वो भी तो दिमाग लगा रहा होगा कुछ, ठीक है क्या। बहुत सारा बात है भाई, इतना ऐसे नहीं करना चाहिए, और ऐसे ही किसी पे ट्रस्ट नहीं कर लेना चाहिए। शेयर मार्केट तो बिहेव करेगा, लेकिन वो रिपोर्ट को इतना गंभीरता से इतना बड़ा देश को लेना चाहिए क्या, ये भी एक मुद्दा है। कौन बोल रहा है, उसका लेवल क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, कैसा ऑथोरिटी है, भाई उसका स्वयं स्वार्थ है। ये भी तो देखिए, स्वार्थ भी तो हो सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी बोल रहा है, सीना ठोक के बोल भी रहा है जो मेरा शॉर्ट सेलिंग वगैरह वगैरह, ठीक है। तो बहुत सारा अभी तो चलेगा यूट्यूब पे। मेरा मुद्दा नहीं था बनाना इस पे वीडियो, लेकिन लोग इतना क्यों सीरियसली लेता है। ठीक है, शेयर मार्केट है, सबका पोजीशन है, पैसा इन्वेस्टेड है शेयर का, बहुत सारा बात है, ठीक है, लेकिन अगर इसको इतना मुद्दा, इसको इतना भाव नहीं दिया जाता, इतना बड़ा मुद्दा ही नहीं बनता, ठीक है। चलिए इस पे फिर और एक होगा तो वीडियो बनाएंगे, ठीक है, देखते हैं कैसे क्या करना है। लेकिन हम जो मोटा मोटा बोलने का कोशिश किए वो आपको समझ में आया होगा, नहीं आने का कोई बात ही नहीं है। आप लोग भी समझदार है, सभी आदमी समझदार है, ठीक है। लेकिन क्या है, लोग क्या, कौन बोला, सीधा दौड़ जाता है उसके पीछे। भाई उसके बारे में भी तो पता कर लो, उसके बारे में भी थोड़ा रिसर्च कर लो जो बोल रहा है, ठीक है। अडानी जैसा नाम अगर टॉप 5 में पैसा वाला में पूरा दुनिया में है, तो आप बात समझ सकते हैं कितना बड़ा नाम है। तो सब आदमी को अखरता है, दूसरा देश वाला को इंडिया से के लिए अखरता होगा, ठीक है क्या। कोई इंडिविजुअल को, मेरे को किसी के बारे में अखर सकता है, वो इतना क्यों बढ़ रहा है, वो चाल भी तो हो सकता है। किसी को भी कुछ पैसा दे दो और बोल दो, बोलने कोई रिपोर्ट इशू कर दो, ठीक है क्या। हाँ, और इससे पहले जो 30, 32, 35 कंपनी का किया, वो कंपनी भी तो यूएस का था। वो कितना बड़ा कंपनी था, अडानी ग्रुप से कंपेयर कर दिएगा क्या उसका, नहीं कर सकते कंपेयर। पहले पता कीजिए ना कितना बड़ा कंपनी था, क्या एलिगेशन था। अरे हम बहुत शतक, हम क्रिकेट में बहुत शतक अर्धशतक लगाए हैं, तो मेरे को इंटरनेशनल क्रिकेट में रख देगा क्या, नहीं रखेगा ना, उसका अलग लेवल है इंटरनेशनल क्रिकेट का। मैं गली में खेला, गांव में खेला, उसमें शतक लगा दिया, अर्धशतक लगा दिया। अब समझिए बात को, वहां पे लगाना अलग बात है, यहाँ पे आप यूएस का कोई फर्म का, कोई कंपनी का एलिगेशन लगाए आप 25-30, ठीक है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया है, तो ट्रैक रिकॉर्ड किस कंपनी पे है, कहाँ के कंपनी पे है, ये भी मुद्दा का बात है, ठीक है। यूएस का कंपनी है या कितना बड़ा कंपनी है, वो भी मुद्दा है। और आप इंडिया का कंपनी पे लगा रहे हो, भी इतना बड़ा ग्रुप ऑफ कंपनी पे लगा रहे भाई, ठीक है, आप बोल रहे जो हम ये की वो की, लेकिन वो अभी तक पूरा प्रूफ हो गया क्या, नहीं हुआ है ना। बहुत सारा बात है, तो लीगल एक्शन तो लिया ही जाएगा, लेकिन ऐसे तो कोई कुछ छाप दे और उसके पीछे लग जाए, ठीक है क्या। बहुत सारा बात है, ठीक है, देखते हैं आगे क्या करना है, यहाँ पे अभी एंड करते हैं।